हेलो एवरीवन। सो अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले ईस्टर नाम का एक फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे क्रिश्चियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाता है बड़े ही धूमधाम से। और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में भी हर एक त्यौहार, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपने गुड फ्राइडे के बारे में भी सुना होगा। सो इन AD 30 बहुत बहुत टाइम पहले जीसस क्राइस्ट, जो कि भगवान माने जाते हैं क्रिश्चियंस के, उनको दफनाया गया था, क्रूसीफाई किया गया था। पहले उनको क्रॉस पे, जिसको क्रूसीफिकेशन कहते हैं, उनको एक क्रॉस पे टांग दिया गया था। और उसके 3 दिन के बाद ऑन द डे ऑफ ईस्टर वाले दिन उनको वो पुनर्जीवित हो गए थे, जिसको रेसरेक्शन कहा जाता है। तो इसलिए ये ईस्टर, क्योंकि वो पुनर्जीवित हो गए थे, क्रिश्चियंस के भगवान थे, इसीलिए दिन बड़े धूमधाम से क्रिश्चियंस के बीच में मनाया जाता है। जो ईस्टर है ना, उसका सिग्निफिकेंस है कि जो लाइफ की हमेशा जो चलती रहती है, जीवन, इटर्नल लाइफ, वो हर उसको मिलता है जो बिलीव करता है जीसस में या अपने गॉड में, राइट। और आपने देखा होगा बहुत जो ईस्टर है उसको एसोशिएट किया जाता है एग्स के साथ में। क्यों किया जाता है? क्योंकि एग रिप्रेजेंट करता है जीवन को, रीबर्थ को, है ना, न्यू लाइफ और रीबर्थ को। ईस्टर बनी का जो एक आप ट्रेंड देख सकते हैं, लेजेंड, वो कहाँ शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था जर्मनी में कई साल पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ प्री क्रिश्चियन एरा। सो और ये जो आप नाम सुनते हैं ईस्टर, वो एक एंग्लो सेक्शन गॉडेस के नाम पर रखा गया है, जिसको ऊस्त्रा या फिर ईस्त्रा भी कहा जाता था। और उसको एसोशिएट किया जाता, उनको कहा जाता था गॉड ऑफ फर्टिलिटी और डॉन एंड लाइट। ये जो देवी थी उनकी पूजा की जाती थी। जो स्प्रिंग का टाइम आता है ना, वसंत ऋतु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उस समय में उनकी पूजा की जाती थी। और ये जो आप एग्स पे देखते हैं कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पे लोग एग पे पेंटिंग करते हैं, ये सब जो ट्रेडिशन आया ये यूक्रेन से आया था। वो एक तरह से पेंटिंग करके एग्स पे जो फर्टिलिटी की देवी है या हेल्थ की देवी है, उनको वो एक तरह से उनका आह्वान करते थे, उसको बुलाते थे उस तरीके से। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ ईस्टर से रिलेटेड, वो है कि जो प्रेट्ज़ल्स है उनको भी एसोशिएट किया जाता है इस फेस्टिवल के साथ में। क्योंकि आप प्रेट्ज़ल का शेप देखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि क्रॉस की हुई आर्म है और वो प्रे कर रही हैं। तो जर्मन्स क्या करते हैं, ईस्टर के त्यौहार पे बॉइल्ड एग के साथ में प्रेट्ज़ल भी खाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग ये सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।